नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम एक बेहद क्लासिक और दिल छू लेने वाली कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। ये कहानी असल में हमें बताती है कि जब सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाने की सोच का सामना एक सच्चे, साफ दिल से होता है, तो आखिर में बाजी कौन मारता है। चलिए सीधे कहानी में चलते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले जरा इस बात पर गौर कीजिए। क्या होता है जब लालच एक सच्चे और साफ दिल के जादू को चुराने की कोशिश करता है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि हमारी आज की इस पूरी कहानी की नींव है। कहानी के अंत तक पहुंचते पहुंचते ये सवाल इंसान की नीयत को लेकर बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। कहानी का पहला हिस्सा, एक विनम्र मटन विक्रेता। तो कहानी शुरू होती है हरियापुर नाम के एक छोटे से गांव से, जहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यहीं हमारी मुलाकात होती है रामू काका से। अपनी पत्नी के गुजर जाने के बाद रामू काका अकेले ही अपनी बेटी गुड़िया की परवरिश कर रहे हैं। जिंदगी बिल्कुल आसान नहीं है। वो गांव के चौराहे पर एक छोटे से ठेले पर मटन करी बेचकर किसी तरह अपना गुजारा करते हैं। उनका रोज का लक्ष्य कोई बहुत बड़ा नहीं है, बस 2 या 3 प्लेट मटन करी बिक जाए ताकि घर में राशन आ सके और वो अपनी प्यारी गुड़िया के लिए पढ़ाई की किताबें खरीद सके। अब रामू काका का दिल असल में कितना बड़ा था, इसका अंदाजा एक छोटी सी घटना से लग जाता है। एक दिन फटे पुराने कपड़ों में एक भूखा बच्चा उनके ठेले पर आता है। उसकी जेब खाली है, लेकिन रामू काका, जिन्हें खुद पैसों की सख्त जरूरत है, उससे बिल्कुल मुफ्त में भर पेट खाना खिलाते हैं। उनका मानना है कि खाना भूखों का हक है। ये वाकया दिखाता है कि वो कितने निस्वार्थ इंसान हैं। उन्हें ज्यादा की कोई चाह नहीं है, बस अपने परिवार के गुजारे भर की कमाई से ही उन्हें पूरी तसल्ली मिल जाती है। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब दूसरे गांव का एक अमीर आदमी, जिसका नाम लखन है, रामू काका की मटन करी चखता है। वो स्वाद से इतना हैरान रह जाता है कि पूछ बैठता है कि इसका राज क्या है। रामू काका बड़ी ही सादगी से जवाब देते हैं, ये सब गांव की मिट्टी का स्वाद है। लखन, जो कि एक व्यापारी है, तुरंत उस बेमिसाल स्वाद के पीछे छुपे बिजनेस को सूंघ लेता है। वो रामू काका को अपने गांव के एक बड़े होटल में काम करने का एक बेहद लुभावना ऑफर दे डालता है। दिलचस्प बात यह है कि इस नई पार्टनरशिप में दोनों के इरादे बिल्कुल अलग-अलग थे। एक तरफ रामू काका थे, जो अपनी जगह छोड़ने को लेकर हिचकिचा रहे थे, लेकिन सिर्फ अपनी बेटी गुड़िया के सुरक्षित भविष्य के लिए आखिरकार मान जाते हैं। और दूसरी तरफ था लखन, जिसका इरादा एकदम साफ था, अपने होटल का बिजनेस बढ़ाना और किसी भी तरह अपना मुनाफा दुगना तिगना करना। कहानी का दूसरा हिस्सा, लालच का जाल। जैसे ही ये पार्टनरशिप शुरू होती है, बिजनेस रातों रात आसमान छूने लगता है। पहले दिन की सुबह ही रामू काका के मसालों की खुशबू पूरे होटल में फैल जाती है और तुरंत ही लोगों की भीड़ टूट पड़ती है। शाम होते होते सारा खाना बिक जाता है और तय वादे के हिसाब से मुनाफा बांट लिया जाता है। आने वाले दिनों में तो ये हाल हो जाता है कि कड़ाके की ठंड में भी गर्मा गर्म मटन करी के लिए होटल के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगने लगती हैं। लोग तो यहाँ तक कहने लगे कि रामू काका के हाथों में कोई जादू है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे अहम पॉइंट था ये 50% का आंकड़ा। शुरुआत में तय हुआ था कि जो भी मुनाफा होगा वो 50-50 बांटा जाएगा, पर जैसे जैसे पैसों की बारिश होने लगी, यही 50% का बंटवारा लखन की आंखों में खटकने लगा और उसके मन में गहरी जलन पैदा करने लगा। अब दोनों की सोच में एक बड़ी खाई आ चुकी थी। रामू काका तो बस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रहे थे कि आखिरकार उनकी गुड़िया की जिंदगी संवर रही है, पर लखन का लालच अब सारी हदें पार कर चुका था। वो पूरा का पूरा 100% मुनाफा अपनी जेब में डालना चाहता था। उसे इस बात से भी भयंकर चिढ़ होने लगी थी कि सारे ग्राहक सिर्फ और सिर्फ रामू काका की ही तारीफ करते हैं। लखन को लगने लगा कि उसने खाना बनाने का तरीका तो देख ही लिया है, तो अब इस बूढ़े इंसान की क्या जरूरत। इसी लालच में अंधे होकर लखन अचानक एक दिन रामू काका को काम से निकाल देता है। वो उन्हें उनके हिस्से का पैसा देने से भी साफ मना कर देता है और उन्हें उस कड़ाके की ठंड में सिर्फ एक फटे हुए बैग के साथ धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। जाते जाते रामू काका उसे एक ऐसी चेतावनी देते हैं जो रोंगटे खड़े कर देती है। खाना बनाने का तरीका सिर्फ देखने से नहीं आता, उसका जादू हाथ में होता है, और वो जादू किसी लालची दिल में टिकता नहीं है। और यहीं पर हम फिर से एक बड़े सवाल से टकराते हैं, क्या चुराई गई रेसिपी एक सच्चे और साफ दिल के जादू की बराबरी कर सकती है? लखन ने जो ये बड़ा धोखा दिया था, अब उसके नतीजे सामने आने का वक्त आ गया था। कहानी का तीसरा हिस्सा, कर्मों का स्वाद। लखन के इस लालची फैसले का असर अगले ही दिन सबके सामने आ गया। सब कुछ बुरी तरह फ्लॉप हो गया।
ग्राहकों ने शिकायत की कि मटन कच्चा है और मसालों का तो कोई स्वाद ही नहीं है। लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि ये कोई करी नहीं, बस उबला हुआ पानी है। देखते ही देखते एक एक करके सारे पुराने और वफादार ग्राहकों ने लखन के होटल में आना बिल्कुल बंद कर दिया। ये इस बात का पक्का सबूत था कि सिर्फ सामग्री और तरीका जान लेना उस जादुई स्पर्श की बराबरी कभी नहीं कर सकता। अब यहाँ एंट्री होती है राहुल की। राहुल एक ऐसा वफादार ग्राहक था जो हर दिन मीलों पैदल चलकर सिर्फ और सिर्फ रामू काका के हाथों का बना खाना खाने आता था। जब उसे पता चलता है कि काका अब होटल में नहीं है, तो वो उन्हें ढूंढते ढूंढते उनके पुराने गांव जा पहुंचता है। वहां जाकर वो देखता है कि रामू काका पूरी तरह से टूट चुके हैं और भयानक गरीबी से जूझ रहे हैं। राहुल इस कहानी में एक नई उम्मीद बनकर आता है। चलिए देखते हैं कि राहुल की सफलता की सच्ची रेसिपी क्या थी। उसने रामू काका को हार नहीं मानने दी। पहला कदम, दोनों ने मिलकर फिर से उस पुराने ठेले को खड़ा किया। दूसरा कदम, रामू काका खाना बनाएंगे और राहुल उसे बेचेगा। और तीसरा, सबसे जरूरी कदम, वे एक समान टीम की तरह काम करेंगे जहां एक दूसरे के लिए पूरा सम्मान होगा। लखन के धोखेबाज रवैये से एकदम अलग ये एक सच्ची और ईमानदार पार्टनरशिप थी। जब रामू काका झिझकते हुए कहते हैं कि वो राहुल पर बोझ नहीं बनना चाहते, तो राहुल के जो शब्द थे वो सीधे दिल पर लगते हैं। आप मुझ पर बोझ नहीं, बल्कि मेरा गौरव हैं। जरा सोचिए, लखन के उस कठोर व्यवहार के बाद राहुल के इन सम्मान भरे शब्दों ने रामू काका के अंदर कितनी जान फूंक दी होगी। इन्हीं शब्दों ने उन्हें दोबारा वो जादुई खाना बनाने के लिए प्रेरित किया। और उनकी ये नई पार्टनरशिप जबरदस्त हिट रही। बिजनेस फिर से चल पड़ा। जैसे ही गांव की गलियों में रामू काका के मसालों और देसी घी की वो जानी पहचानी खुशबू फैली, भारी भीड़ तुरंत वापस लौट आई। लोग उस असली और जादुई स्वाद का जश्न मनाने लगे। इस बात ने ये साबित कर दिया कि सही और साफ नियत के साथ वो जादू भी लौट आया था। आखिरी हिस्सा, रामू काका की हमेशा रहने वाली विरासत। वक्त के साथ साथ ढलती उम्र की वजह से रामू काका की तबीयत गिरने लगी। अपने आखिरी पलों में उन्होंने राहुल से अपनी इकलौती बेटी गुड़िया का ख्याल रखने को कहा। राहुल ने भी उन्हें पक्का वचन दिया कि वो जिंदगी भर गुड़िया की रक्षा करेगा, उसका सम्मान करेगा और उसे हमेशा खुश रखेगा। अपनी बेटी का भविष्य एक साफ दिल वाले इंसान के हाथों में सुरक्षित देखकर रामू काका ने बिना किसी तकलीफ के अपनों के बीच बड़ी ही शांति से आखिरी सांस ली। रामू काका के जाने के बाद उनकी विरासत को बहुत ही खूबसूरती से आगे बढ़ाया गया। राहुल और गुड़िया ने एक सादे से समारोह में शादी कर ली और दोनों ने मिलकर उसी मटन करी के ठेले को संभाला। राहुल ने रामू काका के साथ रहकर बिल्कुल उन्हीं की तरह प्यार और पूरी साफ सफाई से खाना बनाना सीख लिया था। उनकी मेहनत और साफ नियत की बदौलत रामू काका का वो जादुई स्वाद हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहा। तो ये कहानी आखिर में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। सफलता की एकदम परफेक्ट रेसिपी के पीछे भागती इस दुनिया में कहीं हम उन हाथों का जादू तो नहीं भूलते जा रहे हैं जो इसे बनाते हैं? ईमानदारी और एक सच्चे दिल की अहमियत किसी भी मुनाफे से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।